हेलो चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मैथ्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है, मान लो मैंने आपको वैसे तो कुछ डोमेन और रेंज, मान लो ग्राफ ड्रॉ करके बताए थे पिछली वीडियो में, जिसमें डोमेन और रेंज हमने क्या की थी, फाइंड की थी उस ग्राफ की, है ना। कुछ फंक्शन मैंने डिफाइन करके बताए थे, उसकी डोमेन और रेंज हमने क्या की थी, फाइंड। तो आज हम अगला मतलब उसी का ही एक सब टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें डोमेन और रेंज हम फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल क्या होंगे, फंक्शन होंगे। ठीक है, तो मान लो जिसमें x की 1 डिग्री होगी, x की 2 डिग्री होगी, ऐसे फंक्शन के हम क्या करेंगे, मान लो हम डोमेन और रेंज क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि भाई डोमेन और रेंज, इसके मान लो ये वीडियो देखने से पहले आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी चाहिए जहां पर मैंने डोमेन और रेंज अच्छी तरीके से समझाया था क्या होता है। छोटे छोटे फंक्शन लिए थे, उनकी डोमेन और रेंज मैंने क्या की थी, कैलकुलेट करके भी बताई थी। ठीक है, तो चलो आज हम थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे जिसमें डोमेन और रेंज कैसे निकालते पॉलिनोमियल फंक्शन की, वो हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो सर चलो शुरू करते हैं। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, चलो पहले तो आपको थोड़ा सा इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है इनइक्वालिटी की। ठीक है, तो इनइक्वालिटी की नॉलेज क्या होनी चाहिए, पहले तो वो लिख लो कि भाई इनइक्वालिटी कैसे कैसे इसमें हम क्या करेंगे, यूज, है ना। कि भाई लिख लो कि भाई वी कैन ऐड, है ना। मान लो इसके रूल लिख लो, इनइक्वालिटी रूल लिख लो, क्योंकि हमें पता है कि भाई इनइक्वालिटी, मान लो जब डोमेन और रेंज निकालेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, मान लो रूल यूज होंगे, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिख लो, कोई फर्क, मान लो उसके रूल होते हैं 3-4, वो लिख लो। ठीक है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट any number in both side of inequality। ठीक है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, है ना, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम कोई भी नंबर ऐड यहाँ क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सर क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा एग्जांपल से समझा दो। जैसे मान लो ये हो तो मैं कहूं कि भाई मान लो यहाँ पर, हाँ मान लो यहाँ पर क्या हो, +2 हो, मैं कहूं कि भाई यहाँ से +2 क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि हम जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं लेफ्ट वाली साइड में हमेशा x या y की वैल्यू रखते हैं और दूसरी साइड पर हम क्या रखते हैं, मान लो कांस्टेंट क्या रखते हैं, वैल्यूज रखते हैं। मान लो कोशिश करते हैं इधर x रहे, इधर मान लो कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो सिंपल सी बात है कि भाई 2 को हटाना है, तो अगर 2 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, 2 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब मैंने लिखा ना, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर इन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। इधर और इधर सेम नंबर हम प्लस भी कर सकते हैं, सेम नंबर हम माइनस भी कर सकते हैं। जैसे मैं करके बताता हूं, मैं लिखूंगा कि भाई सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट, मान लो यहां पर लिख दो कि भाई सब्ट्रैक्ट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड। ठीक है, मान लो 2 को मैं दोनों साइड पे क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अगर मैं दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो x + 2 -2 > 2 माइनस क्या होगा, 2 होगा। तो सर ये तो ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब x, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो सर ये तो हम सीधा भी कर सकते थे कि भाई एक्चुअल में मतलब ऐसे इनइक्वालिटी में ऐसे करते हैं, बट ये अगर ध्यान से देखें तो ये वो वाले तो सिस्टम है कि इसको हम इक्वल टू मान लेते हैं और इधर +2 था, इधर जाके क्या हो गया, -2। जैसे इक्वल टू में करते हैं वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो जो नंबर है, नंबर को इधर से इधर हम शिफ्ट कर सकते हैं, मान लो जब भी कभी क्या पड़े, जरूरत पड़े। ठीक है, तो सर वही किया आपने ऐड, मान लो सब्ट्रैक्ट 2 किया, -2 किया, सब्ट्रैक्ट 2 किया, तो 2 इधर एक्चुअल में आपने किया क्या कि ये वाला 2 उठा के क्या लेके इधर लेके। ठीक है, तो मान लो ऐसा आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दूसरा, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, मान लो पॉजिटिव नंबर इन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, मान लो इनइक्वालिटी में हम दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई और क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, विदाउट चेंजिंग इनइक्वालिटी, है ना। मान लो इनइक्वालिटी को चेंज किए बिना हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में मान लो कोई पॉजिटिव नंबर मान लो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो सर, एग्जांपल से समझा दो। मान लो एग्जांपल के तौर पर जैसे आपको आ जाए, मान लो आपका हो x/2 मान लो > क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो मुझे पता है कि भाई इधर x चाहिए, तो सर मेरे को पता है कि भाई 2 है। अभी आपने बताया कि इसको सेम टू सेम
कैसे लेना है, इक्वल टू की तरह लेना है, तो 2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एक्चुअल में कैसे किया, तो मैं बोल तो रहा हूं कि भाई एक्चुअल में रूल क्या होता है इनइक्वालिटी का कि दोनों साइड पर सेम नंबर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मुझे पता है सर x अपॉन क्या है 2 है, तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर x चाहिए तो 2 को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अगर 2 को खत्म करना है तो मल्टीप्लाई, है ना, इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 2 कर दो। अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो x बटा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 2, देखो 2 से 2 कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। तो सर आंसर तो सेम ही है। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि भाई इनइक्वालिटी हमेशा वैसे ही वर्क करती है इक्वल टू की तरह में, मतलब इक्वल टू के मतलब जैसे इक्वल टू बिहेव करता है कि कोई भी मान लो सिंपल नंबर हम इधर से उधर ले जा सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं, इनइक्वालिटी में भी ले जा सकते हैं। उसके बाद कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, दोनों तरफ उस पर कोई भी असर नहीं होता। जैसे इक्वल टू में करते हैं वैसे ही हम क्या कर सकते हैं इनइक्वालिटी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट दिक्कत कहां होती है एक्चुअल में, जब नेगेटिव नंबर की क्या होती है बात होती है। तो ये रूल होता है तीसरा, ये रूल याद रखना है, तभी आपको क्या है क्वेश्चन इजीली क्या होंगे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी वो भी रूल लिखते हैं, फिर मतलब जल्दी जल्दी क्या करते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो तीसरा रूल क्या है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। साइन ऑफ क्या होगा इनइक्वालिटी चेंजेस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड मान लो नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा नंबर होगा। जब भी कभी कोई नेगेटिव नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा वो क्या कर जाएगा चेंज कर जाएगा। तो सर कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर -x हो, यहाँ पर आपको हो ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो -2 हो। ठीक है, तो मेरे को पता सर इधर हमेशा x चाहिए, माइनस तो चाहिए नहीं। अगर x चाहिए तो ये माइनस हटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा -1 कह सकते हैं ना। -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन इधर से क्या कर जाएगा हट जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपने बताया कि भाई साइन इनइक्वालिटी चेंजेस व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय क्या होगा नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या होगा -1 इंटू -x ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो जब माइनस नंबर मल्टीप्लाई किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये अगर इधर ग्रेटर देन इक्वल टू है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी ने क्या कर जाना है उल्टा हो जाना है। ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर लेस देन होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा। जब भी कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सर मेरे को पता है ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो गया माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, इसका एक्चुअल आंसर क्या बना ये बना। ठीक है, तो ये रूल आपको आने चाहिए, आप इनइक्वालिटी को क्या कर सकते हो इजीली क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई इनइक्वालिटी के साथ कैसे डील करना है, मतलब ऐसे आपने बताया मेरे को पूरी तरीके से क्या हो गया क्लियर हो गया कि इनइक्वालिटी को कैसे क्या किया जाता है डील किया जाता है। ठीक है, तो चलो मान लो उसके बाद डोमेन और रेंज की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। डोमेन का मतलब क्या होता है सर, जनरली आपको क्या दिया होता है f of x दिया होता है। f of x का मतलब है ना, जनरली आपको फंक्शन कैसे दिया होता है f of x, तो इसका मतलब y, जनरली बात कर रहा हूं ना, तो जनरली इसे क्या कहते हैं सर इनपुट। तो इनपुट की वो सारी वैल्यू जहां पर क्या होता है फंक्शन क्या होता है डिफाइंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं सर डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो जो y की वैल्यू जब यहां पर इनपुट बनेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट भी आएगी। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है सर y की वैल्यू, तो जो भी आपकी आउटपुट आ रही है या जो भी आपकी y की वैल्यू आ रही है उसे हम क्या कहते हैं रेंज ऑफ क्या कहते हैं फंक्शन कहते हैं। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, मान लो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा, जैसे जनरली आपको x ही दिया जाता है, तो अगर x है तो उसे हम क्या कहते हैं इनपुट। तो मतलब डोमेन का मतलब क्या होता है कि भाई सारी ऐसी x की वैल्यूज जहां पर फंक्शन क्या हो डिफाइंड हो, मतलब सारी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं डोमेन ऑफ क्या कहते हैं फंक्शन कहते हैं। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है कि जब जो वैल्यू हम यहाँ पर भरेंगे, है ना, सभी वैल्यू यहाँ पर भरेंगे जहां पर फंक्शन डिफाइंड है तो उसका कुछ ना कुछ आंसर भी आएगा। तो y की सभी वैल्यू को हम क्या कहते हैं आउटपुट ऑफ ए फंक्शन या रेंज ऑफ ए क्या कहते हैं फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सर ये भी बात आपने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि भाई अच्छे तरीके से समझाया भी था एग्जांपल के साथ से। अगर मान लो आपको अच्छे तरीके से सीखना है तो पिछली वीडियो जरूर देखना, फिर इस वीडियो की क्या करना स्टार्ट करना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन आप करवाओ, अगर आप क्वेश्चन करवाओगे फिर वहां से चीजें क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। मान लो डोमेन और रेंज की डेफिनेशन अपने दिमाग में रखनी है और मान लो क्वेश्चन 1 बाय 1 क्या करते जाना है सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डोमेन के 1-2 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड
डोमेन ऑफ क्या होगा, मान लो फंक्शन, ठीक है। तो जैसे आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया है 3x प्लस 5 अपॉन क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या दिया है 4 दिया है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन ही पूछा है, अभी रेंज की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन डोमेन के करते हैं, फिर रेंज की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है। अभी आपने बताया कि वो सारी वैल्यू, तो यहाँ पर कौन इनपुट है ना, इनपुट की वैल्यू, तो इनपुट x ही है, तो सर वो सभी x की वैल्यू जहां पर फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, जहां पर ये वाला फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड, वो सारी x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई ऐसी वैल्यूज ढूंढना तो डिफिकल्ट बात है कि जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो, सारी वैल्यू पुट थोड़ा ना करेंगे। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमने डोमेन और रेंज चेक करनी है, अब हमने कहां पर करनी है, जब आप पिछले क्वेश्चन करते थे तो आपको एक सेट दिया होता था, यहाँ पर कोई भी सेट नहीं दिया होगा, तो यहाँ पर हम रियल नंबर के लिए क्या करेंगे, डिफाइंड करेंगे। जहां डोमेन और रेंज किसके लिए हम फाइंड करेंगे, पहले तो डोमेन किसके लिए फाइंड करेंगे, रियल नंबर के लिए क्या करेंगे, फाइंड, कि भाई रियल नंबर में कहां पर x की वैल्यूज भरे, मतलब कौन कौन सी x की वैल्यू भरे, कौन कौन सा रियल नंबर भरे कि भाई फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ ए क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई मेरे को पता कि अगर यहाँ पर रियल नंबर बनने लगेंगे तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो कितने ऐसे नंबर भरे जो हमें समझ आए कि भाई इसकी डोमेन क्या होगी। तो जब भी कभी डोमेन चेक करनी हो, आपने ये चेक करना है, ये नहीं चेक करना कि भाई वो मतलब कौन कौन से नंबर है जहां पर फंक्शन डिफाइंड है, आपने चेक करना है कि वो कौन से नंबर है जहां पर फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। मतलब वो वाले नंबर ढूंढने आसान है कि भाई जहां पर फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो चलो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि जब भी डोमेन का क्वेश्चन आएगा, हमने वो वाले मान लो इनपुट यहाँ पर कौन है x, वो वाली x की वैल्यू ढूंढनी है जहां पर फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो जहां पर अनडिफाइंड होगा उनको छोड़कर बाकी सभी जगह पर क्या होगा, डिफाइंड क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। तो अनडिफाइंड कैसे होता है, तो सर मेरे को पता है कि भाई फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा, इसको ही हम अनडिफाइंड कहते हैं ना, 1/0 को हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब जब भी कभी नीचे 0 आएगा तो फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ये भी बात मेरे को क्या हो गई, क्लियर हो गई। फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, जब उसका आंसर क्या है, 1/0। तो सिंपल सी बात है कि भाई 0 अगर नीचे आ जाए तो इसका मतलब वहां पर फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो सिंपल सी बात है सर, जो नीचे है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 0 पर फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्योंकि मान लो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है ना, 1/0 का मतलब, या फिर ऐसे लिख लो 1/0 नहीं, समथिंग अपॉन 0 है ना, समथिंग अपॉन क्या होगा, 0, ये क्या होता है सर, अनडिफाइंड होता है। समथिंग अपॉन 0 मतलब ऊपर कुछ भी वैल्यू हो, नीचे 0 तो फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो चलो पहले इसको 0 करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई कहां पर ये क्या होगा, 0 होगा। तो सर ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक के रूट निकालने हमें आते हैं, तो निकालो जल्दी जल्दी x की वैल्यू। इसका मतलब 4x हो गया, माइनस x प्लस 4 हो गया 0, x मान लो का क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो x माइनस 4 हो गया, माइनस x, तो x माइनस क्या हो गया 4, तो सर x नहीं निकला 1 निकला, तो इसका मतलब x माइनस 1, x माइनस क्या हो गया 4, तो सर ये इसके क्या है, रूट। तो मेरे को पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता था कि भाई ये वाली वैल्यू या तो 0 होगी, तो इसका मतलब x माइनस 1 आइदर इक्वल टू 0, और या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई तब भी 0 हो सकती है, या तो J0 या J0 या दोनों क्या हो, 0 हो। तो सिंपल सी बात है, ये 0 और ये 0 या दोनों 0, तो x की वैल्यू 4 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो सिंपल सी बात है सर, x की वैल्यू इस इक्वेशन को कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, ये वाले। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर ये वैल्यू हम भरेंगे इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या, मतलब ये वाला आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिंपल सी बात है सर, आपने बताया कि कभी भी जब नीचे 0 आएगा फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब x की वैल्यू ये वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भरने पर अगर ये वाली वैल्यू भरोगे, ये वाली वैल्यू भरोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर सर आंसर 0 आया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। तो हमें पता है कि भाई हमने तो मान लो वो वाली x की वैल्यू लेनी है जहां पर फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब सर डोमेन ऑफ फंक्शन, बस यहां पर ही फंक्शन अनडिफाइंड होगा, क्योंकि यही दो वैल्यू है जहां पर इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। भर के देख सकते हो, ये वाली वैल्यू भर के देखो आंसर 0 आएगा, ये वाली वैल्यू भर के देखो आंसर 0, और कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं है जहां पर इसका वैल्यू क्या आएगी, 0।
जीरो, तो इसका मतलब सर दो ही ऐसे मान लो नंबर है जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा, बाकी सभी पर क्या होगा डिफाइंड। तो सिंपल सी बात है सर, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, रियल नंबर सभी होंगे, यहाँ पर माइनस लिखना है, माइनस मतलब सभी रियल नंबर ले सकते हैं, बस कौन सा नहीं ले सकते, 1 to 4 आप कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपकी डोमेन ऑफ क्या हो गई, फंक्शन हो गई। ठीक है, तो ये आसान है सर कि भाई बस नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है, मतलब कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हमने चेक कर लिया कि वो किस पर जीरो है, इस पे जीरो है, इस पे जीरो है, तो सिंपल सी बात है कि भाई डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये दो पॉइंट नहीं हो सकते या दो नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इस पर ये फंक्शन जीरो है। तो जब भी कभी समथिंग अपॉन जीरो फंक्शन अनडिफाइंड होता है, तो डोमेन की डेफिनेशन होती है कि भाई जहां पर फंक्शन मान लो वो वाली एक्स की सभी वैल्यू या वो वाली इनपुट की सभी वैल्यू जहां पर फंक्शन मान लो क्या हो, डिफाइंड हो, मान लो जहां पर अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, ये आपकी क्या निकले, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो चलो आप करते जाओगे तो फिर आपको क्लियर होता जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन मान लो फिर से डोमेन ऑफ फंक्शन ही क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद रेंज की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो दूसरा क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी लिखते जाओ और खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो क्या फंक्शन है, मान लो एक्स क्यूब माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 अपॉन क्या है आपका 3x प्लस क्या है 11 है। ठीक है, तो मान लो ये वाले फंक्शन की डोमेन क्या करनी है, डिफाइन करनी है। तो सर डोमेन के लिए हमें कभी भी ऊपर वाले के मतलब सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नीचे वाले को क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमेशा आंसर मतलब समथिंग अपॉन जीरो तभी बनेगा जब नीचे क्या आएगा, जीरो। तो वे नीचे वाले से मतलब है, क्योंकि अगर नीचे जीरो आएगा फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, तो फिर नीचे वाले को ही सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि भाई हमने चेक करना है कि भाई कब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ठीक है, तो सर मेरे को पता है मतलब 3x प्लस 11 कब जीरो होगा, वो चेक कर लेते हैं, मतलब कौन सी x की वैल्यू पर वो जीरो होगा। तो सिंपल सी बात है सर, 3x ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 11 बाई क्या हो गई 3। तो इसका मतलब x अगर माइनस 11 बाई 3 होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। भर के देखो, अगर यहाँ पर भरोगे तो 3 के साथ 3 कैंसिल, माइनस 11 प्लस 11 क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिंपल सी बात है सर, x के ये वाली वैल्यू हमने कंसीडर नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाए, जीरो। तो जीरो हो गया, समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड। इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लो वो वाले मान लो हमारी डोमेन में नहीं हो सकते, क्योंकि डोमेन की डेफिनेशन कहती है कि भाई वो वाली सभी वैल्यू x के जहां पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड। तो सर एक ही वैल्यू है जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है, ये वाली। तो सिंपल सी बात है सर, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, मतलब x सभी वैल्यू कौन सी, रियल नंबर, उसमें से कौन सा माइनस कर देना है, माइनस 11/3 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो बात आपको क्लियर हो ही गई कि डोमेन के लिए हमेशा नीचे वाली वैल्यू को मान लो इक्वल टू जीरो रखना है, वहां से जो भी x की वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है। तो x की वो वाली वैल्यू नहीं हो सकते, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये वाली वैल्यू जीरो का मतलब x की ये वाली वैल्यू पर ये फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है। तो सिंपल सी बात है, हमने तो जीरो करना नहीं, हमने की करना है उसको मतलब विदाउट जीरो रखना है, ताकि फंक्शन क्या रहे, डिफाइंड रहे। तो इसका मतलब x की ये वाली वैल्यू कभी नहीं हो सकते, अगर नहीं हो सकते तो इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, सभी रियल नंबर, बस इसको छोड़कर माइनस 11/3 को छोड़कर बाकी सभी जगह पर ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई डोमेन ऑफ फंक्शन के। अब थोड़ी थोड़ी रेंज की बात भी समझाओ कि भाई रेंज कैसे निकालते हैं, अब रेंज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलो अब उसके बाद रेंज की बात करते हैं कि रेंज कैसे निकालते हैं और कैसे उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो कि भाई रेंज कैसे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो तीसरा क्वेश्चन आ गया। मान लो क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ क्या होगा, फॉलोइंग क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, मान लो नीचे वाले फंक्शन की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो चलो पहला क्वेश्चन आपको दिया है f of x इज इक्वल टू 2 - 3x। मान लो x की वैल्यू बिलोंग्स टू क्या है, r, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, तो ये आपको चीजें दी है, आपको बोल रहा है कि भाई ये वाले फंक्शन की क्या निकालो, रेंज निकालो। ठीक है, तो डोमेन ही निकालनी सर। तो डोमेन मान लो मैं अगर पूछता कि भाई डोमेन क्या होते, तो डोमेन तो सर आपको पता है कि भाई नीचे 0 आना चाहिए। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि जिसके नीचे 0 ना हो तो इसका मतलब वो तो कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, वो वाला फंक्शन ना, ये वाला फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। अगर होता तो तभी 0 आता, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन कभी भी सर अनडिफाइंड नहीं हो सकता। अगर ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, सभी क्या होगी, रियल नंबर होगी। तो ध्यान से चेक करो, वैसे उसने दे ही दिया आपको x बिलोंग्स टू r, क्या मतलब क्या है,
कि इसकी डोमेन क्या है, एक्चुअल में डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, रियल नंबर है। तो मेरे को पता है कि भाई एफ ऑफ एक्स को आपने बताया इसको वाई भी कहते हैं, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई भी। तो वाई का मतलब होता है रेंज ऑफ फंक्शन, वाई की सभी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बात तो ये आती है कि सर वो कैसे निकालें, कि मतलब वाई की सभी वैल्यू, मान लो जब भी क्वेश्चन आए पहले तो अब बातें क्या करो, क्लियर करो, 2-3 बातें कंसेप्ट याद रखना जब भी रेंज की वैल्यू निकालने के लिए आए। तो पहली बात क्या है कि अगर आपको कुछ गिवन हो, है ना, अगर आपको कुछ गिवन हो क्वेश्चन में, उसको क्या करो, यूज करो। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। अगर आपको एक्स के बारे में कुछ पता हो, मतलब या तो क्वेश्चन में गिवन हो या फिर आपको पहले से ही नॉलेज हो कि भाई एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या जो भी होगा पहले से ही नॉलेज हो, उसे क्या करो, यूज करो। जैसे देखो ध्यान से, जहां पर आपको एक्स की वैल्यू क्या है, गिवन है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर कोई भी एक्स की वैल्यू गिवन है, मतलब एक्स का कोई मान लो रिलेशन गिवन है, उसे यूज करके आप क्या कर सकते हो, मान लो क्या कर सकते हो, मान लो रेंज क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। दूसरा मान लो क्या है, या फिर जब अगर आपको कोई एक्स का रिलेशन पता है, जैसे मेरे को सर पता होता है, मान लो क्या क्या है ना, मेरे को जो पता है उसको यूज करो, जो पता है ना, जो पता है उसे रेंज निकालने के लिए यूज करो, रेंज निकालने के लिए यूज करो, यूज करो। सर मुझे क्या पता है एक्चुअल में, जैसे मान लो आपको पता होता है कि भाई अगर मोड एक्स पूछा जाए, मोड एक्स, तो सर मोड एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये बात तो हमें क्लियर है। मतलब इस जब भी कभी रेंज निकालनी हो, ये वाली मतलब जब मोड वाले क्वेश्चन करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सर मोड फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वो आंसर क्या होगा, या तो 0 होगा, मतलब पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव नंबर होगा, तो यहाँ कम से कम क्या हो सकता है, 0, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड फंक्शन डिफाइंड ही ऐसे है। ठीक है, तो उसके बाद और आपको क्या पता है सर, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये भी बात मेरे को पता ही है कि कभी किसी स्क्वायर करें, कभी किसी नंबर की स्क्वायर करें, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये भी बात मेरे को पता ही है। तो इसका मतलब ऐसी जो बातें आपको पता है उसको हमेशा रेंज को निकालने के लिए क्या करना है, यूज करना है। तो सर क्या बोल रहे, एक बार फिर से रिपीट करना, जो वैल्यू आपको पता हो, मान लो उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेंज क्या मतलब रेंज को निकालने के लिए उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सर कोई और वैल्यू भी पता होती है, जैसे आपको मोड एक्स मतलब अंडर रूट एक्स आ जाए, तो मेरे को पता है सर अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, तो सिंपल सी बात है कि भाई एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। जैसे ये फंक्शन दिया हो, तो मेरे को पता कि भाई अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता, ये भी मैंने आपको बहुत बार समझाया है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मतलब वो रियल नंबर में डिफाइंड नहीं है। तो सर हम तो मैथ रियल नंबर ही पढ़ते हैं, तो रियल नंबर में डिफाइन नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर अंदर नेगेटिव नंबर होगा तो वो कभी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब जब भी कभी अंडर रूट वाला क्वेश्चन दिया हो, तो अंदर वाला फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, कि अगर पॉजिटिव होगा तभी y डिफाइंड है, मतलब अगर x मान लो क्या है नेगेटिव होगा, तो फिर y की कोई भी आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो सर मेरे को ये बातें क्लियर है, मतलब अगर मेरे को ये कहीं मिलता है तो इन्हें मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, किसको निकालने के लिए, रेंज को निकालने के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहले तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करके बताता हूं, दोनों तरीकों से करके बताता हूं, फिर आपको बात क्या होगी क्लियर। तो सर क्या बोल रहे हो आप कि भाई x का कोई रिलेशन गिवन है उसे यूज करो, तो देखो ध्यान से, आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, x ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को तो दिया ही है उसने, x हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो जब भी ये वैल्यू पता लग जाए, आप क्या बनाना है, मान लो आपने y बनाना है ना, तो y एक्चुअल में किसके बराबर है, इसके बराबर, तो हमने x को किस में कन्वर्ट करना है, इस वैल्यू में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सर x को इस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो आपको x के साथ क्या मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, -3, तो करो, तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा ना, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, -3, तो -3 से इसे मल्टीप्लाई करो, -3x हो गया। तो अभी सर आपने बताया कि जब भी इनइक्वालिटी से नेगेटिव नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन क्या कर जाता है, चेंज, 0 से -3 मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद सर मेरे को पता है कि भाई क्या चाहिए, -3 तो आ गया,
तो 2 चाहिए, मतलब 2 प्लस में चाहिए, तो फिर ऐड कर दो, ऐड टू बोथ क्या होगा आपका साइड होगा कि भाई दोनों साइड में 2 ऐड कर दो, तो 2 इधर ऐड किया तो प्लस 2 इधर हो गया, माइनस 3x आ गया, इधर भी 2 ऐड हुआ तो इसका मतलब 0 प्लस क्या आ गया 2, तो सिंपल सी बात है सर 0 प्लस 2 तो इसका मतलब 2 माइनस 3x हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो सर मेरे को पता है, देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, y की तो वैल्यू है, तो सिंपल सी बात है कि भाई इसे हम y भी लिख सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि जो इंफॉर्मेशन x की आपको क्वेश्चन में गिवन है वहां से हम y को बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। एक तरीका रेंज निकालने का क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि y की वैल्यू जो है, क्योंकि हमें पता है सर रेंज का मतलब क्या होता है, y की सभी वैल्यू जब हम इनपुट भरते हैं तो y की जो भी वैल्यूज आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपकी रेंज ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो y क्या आ रहा है यहां से क्वेश्चन से कि भाई y लेस देन 2 आ रहा है, तो y लेस देन 2 मतलब y की वैल्यू 2 से क्या है, छोटी है, तो सर 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि जब इक्वल टू ना हो तो इसका मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो जब इंक्लूड नहीं करना हो तो फिर ओपन ब्रैकेट, तो कहां तक जाना है सर, y की वैल्यू 2 से छोटी है, तो छोटी पता थोड़ा ना कहां तक है, तो माइनस इनफिनिटी, तो इनफिनिटी को तो कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते, तो यहां पर ओपन इंटरवल आ गया। तो आपको पूछा जाए रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, तो ये आपकी क्या है, मान लो इस क्वेश्चन की क्या है, रेंज की क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो सर बात आपको क्लियर हुई होगी, तो ये बातें आपने याद रखनी है कि x की जो वैल्यू गिवन है वहां से y की वैल्यू बनाने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। एक तरीका ये होता है, तो अगर ये तरीका आपको समझ नहीं आता तो दूसरा तरीका हमेशा याद रखना है, क्या मान लो अब मैं दूसरा तरीका समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो ही गई होगी, तो आपको क्लियर हो गया कि भाई इस फंक्शन के रेंज क्या है, ये तो डोमेन तो आपको दे ही दी थी, वैसे पूछी भी नहीं थी, तो मैंने बताया कि भाई कभी भी फंक्शन के नीचे कुछ ना हो तो इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डोमेन रियल नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो चलो सर ये तो बात क्लियर हो गई, ऐसे तो क्लियर हो गया। अब दूसरे तरीके से भी निकालना सिखाओ कि दूसरे तरीके से कैसे बोल रहे हो, तो चलो दूसरा तरीका भी मैं समझा देता हूं, आगे मैं एक एक तरीके से ही क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, बट यहां पर मैं आपको दोनों तरीकों से क्या कर देता हूं, सॉल्व करके बता देता हूं। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो सर एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, दूसरा कैसे एक्सप्लेन करना है, मान लो यहां पर लिख लो हमेशा हमेशा मान लो x की वैल्यू को एक्सप्रेशन में y की टर्म्स में निकालना है। ठीक है, रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए, ठीक है, ये लाइन भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन से आपके सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट कर दो, क्या लिखा है कि भाई रेंज निकालने के लिए हमेशा x की, मतलब x की वैल्यू को एक्सप्रेशन में y की टर्म्स में क्या करना है, निकालना है। मतलब जब भी कभी आपको क्या होगा, जो एक्सप्रेशन दिया है, जैसे ये दिया y, ये दिया है, इसमें क्या करना है कि भाई जो x की वैल्यू होगी उन्हें y की टर्म्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो सर, करके बताओ, फिर बात समझ आएगी। तो जैसे यहाँ पर आपको y की वैल्यू क्या दी है, 2 माइनस 3x दी है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। मान लो मेरे को पता है माइनस 3x है, उधर जाके प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो मैं कह रहा हूं कि भाई क्या करना है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, मतलब x को एक साइड में रखना है, y वाली सभी क्वांटिटी क्या करनी है, दूसरी साइड पर करनी है, तो y पॉजिटिव, सर उधर जाके क्या हो जाएगा 2 माइनस y, तो x ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना। दूसरा तरीका हमेशा क्या होता है, ऐसा होता है कि जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, रेंज निकालने को बोले, तो आपने हमेशा क्या करना है, मान लो जो y होगा ना, y मान लो y की वैल्यू होगी, मान लो x की वैल्यू एक्सप्रेशन में जो होगी उसको y की टर्म में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। मतलब x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, मतलब y को प्लस माइनस करके अकेले x की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, जो भी एक्सप्रेशन आपको क्या होगा, गिवन होगा। तो दूसरा तरीका हमेशा क्या होता है, डोमेन रेंज निकालने का, ये वाला होता है। तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि ये, उसके बाद देखो कोई इंफॉर्मेशन गिवन है x के बारे में, तो सर गिवन है x ग्रेटर देन क्या है 0, तो सिंपल सी बात है, अगर x 0 से बड़ा होगा तो ये भी नंबर तो 0 से बड़ा होगा, 2 माइनस y अपॉन 3 ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें पता है कि भाई एक्चुअल में ये नंबर ही किसके बराबर है, मतलब x जो है अगर 0 से बड़ा होगा तो x की वैल्यू ये भी है, तो सिंपल सी बात है ये बड़ा। तो मेरे को पता है सर, अभी आपने बताया कि इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर इधर उधर ले जा सकते हैं, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0, तो सिंपल सी बात है
है -y, ये इधर प्लस का है ना, ये इधर प्लस का है तो प्लस का नंबर भी उधर ले जाया जा सकता है। तो सर इधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय है ना, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, बाय -1। तो सर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे को पता है कि जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू लेस देन क्या हो गई, 2 हो गई। तो अगर आपको समझ आया हो, पहले भी आपका यही आंसर आया था ना, y की वैल्यू लेस देन 2, तो इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन क्या बनी, यहां से भी 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो -∞, ये आपकी क्या बनी, मतलब रेंज ऑफ क्या बनी, फंक्शन बनी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। आपने एक तरीका मतलब अपने दिमाग में सेट कर लेना है, जो भी आप करना चाहो, चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, मतलब वैसे तो दोनों क्वेश्चन तरीके आपको आने चाहिए, जहां पर जो तरीका सूटेबल हो वो लगा के क्वेश्चन को क्या कर देना है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये क्लियर हो गई कि भाई ये दूसरे तरीके से हो गया, तो पहले तरीके से भी आपने समझा दिया है। तो चलो अब आप खुद करना, मतलब एक एक तरीके से मैं सॉल्व करके बताता जाऊंगा, आप दूसरे तरीके से खुद उस क्वेश्चन को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई ये भी कि भाई इसकी भी डोमेन मेरे को क्या कर ली, मैंने फाइंड कर ली। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चौथा क्वेश्चन लिखो और उसके डोमेन और रेंज, डोमेन तो चलो नहीं, रेंज ही निकाल के बताओ, डोमेन तो मैंने बता ही दी है। चौथा क्वेश्चन मान लो उसके आप रेंज निकाल के बताओ। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है चौथा, f ऑफ x आपको क्या दिया है, x² प्लस क्या दिया है 2, वेयर x इज ए क्या होगा, रियल क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर है कि भाई ये क्वेश्चन दिया है, तो सिंपल सी बात है, देखो आपको बोल रहे हैं x इज ए रियल नंबर, तो मुझे पता है, मैंने अभी आपको बताया, जब भी मतलब एक्सप्रेशन ऊपर हो, मतलब सिंपल जिसमें कोई अंडर रूट वगैरह ना हो, उसकी डोमेन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल नंबर, क्योंकि सर वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे कभी 0 ही नहीं आ सकता, तो इसका मतलब डोमेन क्या होगी, सभी रियल नंबर होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको दे ही दिया, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या दे दिया है, रियल नंबर दे दिया है। अब आपको रेंज पूछ रहा है, तो रेंज मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो भी कोई चीज x के बारे में आपको पता है उसे क्या करो, यूज करो। तो सर मेरे को पता है कि भाई x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये मान लो वैल्यू लिख लो कि भाई x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मुझे पता है सर इसको किस में कन्वर्ट करना है, +2 करना है, तो वो क्या बन जाएगा सर, y बन जाएगा, तो +2 कर दो, x² प्लस क्या हो जाएगा 2, है ना, ऐड 2 क्या हो गया, बोथ साइड, तो दोनों साइड पे 2 ऐड किया, तो +2 इधर भी ऐड कर दिया, तो +2 सर इधर भी ऐड कर दिया, 0 + 2, तो इसका मतलब x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो फिर इसका मतलब सर ये कौन है, तो यही तो सर y है, तो इसका मतलब y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गई, 2 हो गई। तो जो अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो गई, तो सिंपल सी बात है सर y को इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करना है, देखो ध्यान से, इक्वल टू है, तो सिंपल सी बात है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, मान लो 2 से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन सर कहां पर जाएगी, इन्फिनिटी, तो ये आपकी क्या निकल गई, रेंज ऑफ क्या निकल गई, फंक्शन निकल गई। ठीक है, तो सर इसे दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, तो मैं जल्दी जल्दी वैसे ये भी करके बता देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन एक एक तरीके से मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो जब मेरे को पता था सर ये है, तो मैं इसको कैसे कर सकता था, मतलब x को अकेला रखना है, y की टर्म में कैलकुलेट करना है, तो कर ये देखते हैं, तो सर x² + 2 हो गया, y - 2 क्या हो जाएगा सर, x², तो मेरे को पता तो है कि भाई x² की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 2, तो अगर x² ग्रेटर देन 2 हो गया, तो y - 2 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गया ना, -2 तो जाके +2, y की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गई, 2 हो गई। तो देखो दोनों तरीकों से मैंने क्या करके दे दिया, सॉल्व करके दे दिया। मतलब अगर आपको x की कोई वैल्यू के बारे में कोई ज्ञान है पहले से, उसको अप्लाई करो, उसको मतलब y की टर्म में क्या करो, कन्वर्ट करो, या फिर x को y की टर्म में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, वहां से भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई दोनों तरीकों से, तो चलो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो मान लो एक और क्वेश्चन कर लो आसान सा, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मान लो कहा जाए कि भाई f ऑफ x आपको कितना दिया है, f ऑफ x आपको दे दिया, मान लो x ही दे दिया। ठीक है, तो मान लो आपको पूछा जाए फाइंड वेयर x इज रियल नंबर। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए रेंज ऑफ फंक्शन, तो सर ये तो आसान ही है कि भाई x की वैल्यू आपको क्या दी है, मतलब पहले तो डोमेन आपको क्या दे दी है सर, x की वैल्यू रियल नंबर दे दी है, तो मेरे को पता है रियल नंबर को ऐसे भी लिखते हैं, रियल नंबर को ऐसे भी लिखते हैं ना, दोनों बातें क्या है, सही है, इसे भी रियल नंबर कहते हैं, इसे सिंपल रियल नंबर लिख दो, इसे भी रियल नंबर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, अगर x की वैल्यू कोई रियल नंबर होगी तो y की वैल्यू भी तो वही होगी, तो सिंपल सी बात है सर, रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर ही होगी। क्यों रियल नंबर होगी, क्योंकि x की जगह पर कोई भी रियल
नंबर भरेंगे, अगर 1 भरेंगे तो y की वैल्यू भी 1, अगर 2 भरेंगे तो 2, अगर रियल नंबर भरेंगे तो आंसर रियल नंबर। तो ये आपकी क्या हो गई, रेंज ऑफ क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो ही गया होगा कि भाई रेंज ऑफ फंक्शन भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, अब थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराओ जहां से मेरे को चीजें क्या हो, ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी अब मान लो अगला क्वेश्चन लिखो, थोड़े बढ़िया क्वेश्चन लिखो जिसमें क्या है कि भाई थोड़ा सा और दिमाग क्या हो, यूज हो। ठीक है, तो लिख लो क्वेश्चन, कितना हो गया, 6th क्वेश्चन हो गया। मान लो आपको क्या दिया है, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे रही है, उसके बाद सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दे रही है। फाइंड क्या है, डोमेन एंड क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, तो इसे हम रैशनल फंक्शन भी कहते हैं, जब भी कभी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो उसे रैशनल फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सर बात तो मेरे को क्लियर है। अब इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, तो सर डोमेन का मतलब तो आपने बताया था कि इसको 0 के बराबर क्या करो, पुट करो, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा, तो वो वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बाकी सारी एग्जिस्ट करेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो एक्स स्क्वायर सर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस क्या हो गया ना, चलो रूट निकाल लेते हैं, x की वैल्यू कॉमन, तो x माइनस क्या हो गया 3, माइनस 1 कॉमन, x माइनस क्या हो गया 3, 0, x माइनस 1 हो गया, x माइनस क्या हो गया 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो सर मेरे को पता है कि भाई x की कौन कौन सी वैल्यू मान लो यहां से निकल रही है, या तो 1 निकल रहा है, यहाँ 3 है ना, अलग अलग करके आप निकाल ही सकते हो कि भाई x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होगा 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब 1 और 3 पर ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो सिंपल सी बात है, 1 और 3 पर अगर ये 0 हो रहा है तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है सर, रियल नंबर सभी जिस पर जहां नीचे 0 ना आए। तो 0 किस पर आ रहा है सर, ये 2 वाली वैल्यू पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू को रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आपकी क्या होगी, डोमेन ऑफ क्या होगी, फंक्शन होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि इसका मान लो ये आपके क्या बने हैं, मान लो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके क्या बने हैं, उसके फैक्टर बने हैं। ठीक है, तो चलो सर बात तो क्लियर हो गई, ये डोमेन तो निकल गई। डोमेन के लिए हमेशा इसे 0 पुट करो, तो जहां पर ये 0 हो रहा है वो वाली वैल्यू को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर पर इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। तो चलो मान लो ये तो पता चल गया, तो सर रेंज कैसे निकाले, तो रेंज कैसे निकाले, पहले तो जब भी कभी आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आए, पहले तो देखो कि कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर हो रहा है तो पहले उसको क्या करो, कैंसिल करो। ठीक है, तो सर मेरे को पता है इसके रूट क्या बन गए ना, इसके रूट क्या बने थे, x माइनस 3 x माइनस 1 बने थे। तो सिंपल सी बात है, अगर ऊपर वाले के रूट बनते हैं उस क्वेश्चन के भी पहले रूट निकालने की कोशिश करो। तो सर देखते हैं, इसे y भी कह सकते हैं, तो y ये बन गया। तो सिंपल सी बात है सर, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके रूट बनते हैं। तो अगर रूट बनते हैं तो पहले रूट बनाने की कोशिश करो, तो बनाए तो सर क्या होगा, माइनस 2x माइनस x प्लस 2 है ना, रूट आपको बनाने आते ही होंगे। तो इसका मतलब x कॉमन निकल गया, x माइनस 2 हो गया, माइनस 1 कॉमन निकल गया, x माइनस 2, तो x माइनस 1 हो गया, x माइनस क्या हो गया 2 हो गया ना, x माइनस 2 दोनों से कॉमन निकला, तो x माइनस 1 अंदर क्या कर गया, बच गया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए रूट, तो ये रूट निकालने का क्या होता है, तरीका होता है। ठीक है, तो सर मेरे को पता लग गया कि भाई रूट भी निकल गए, तो सिंपल सी बात है कि सर ये आपके रूट है, तो उसको लिख लो जिसके रूट निकलते हैं, x माइनस 1 x माइनस 3, तो सर ये तो ये कैंसिल ही हो गया, तो y की वैल्यू बची सिर्फ ऊपर 3 आया, नहीं 2 आया सर, मतलब ऊपर 2 आया, तो इसका मतलब x माइनस 2, नीचे क्या बच गया x माइनस 3, ये आपकी क्या आ गई y की वैल्यू। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने जो बताया वो लॉजिक आपने रखना है, अगर x के बारे में कुछ पता नहीं है आपने हमेशा वही याद रखना है जो मैंने समझाया कि क्या करना है, x की वैल्यू y की टर्म में क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। मतलब x को y की टर्म में क्या करो, कन्वर्ट करो, फिर वहां से आपको क्या होगा, क्वेश्चन क्या आएगा, समझ आएगा। तो क्या बोल रहे हो सर, मेरे को मतलब समझ आ गया कि x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से y की टर्म में, है ना, x को एक साइड पे रखना है, y की टर्म में x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सर क्या बनेगा, x माइनस 2 yx हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस 2। तो सर सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, तो x को पहले इधर लेके जाओ। ठीक है, तो x को इधर लेके जाओ, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब 3y माइनस क्या लिख सकते हैं 2, है ना, माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 3y, ये माइनस का माइनस 2y, x उधर गया, मान लो माइनस हो गया, तो ये हो गया। तो सर मेरे को पता है x की वैल्यू निकालनी है, तो x कॉमन निकाल लेते हैं। अगर x कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बच जाएगा, y माइनस क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना। यहाँ से x दोनों में कॉमन निकला, तो यहाँ पर अकेला y बच गया, यहाँ से x कॉमन निकल गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 माइनस x हो गया, y माइनस 1 इंटू x, 3y माइनस 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3y माइनस 2 अपॉन
अपॉन y माइनस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई सर। ये दूसरा तरीका आपने यूज किया है कि भाई x को किसकी टर्म में फाइंड करना है, y की टर्म में क्या करना है फाइंड करना है, वो हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी होगी। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो सर सबसे पहले तो ये चेक करना है कि भाई नीचे है ना, नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। तो क्यों, अगर नीचे जीरो आएगा तो x तो अनडिफाइंड हो जाएगा, बट x एक्चुअल में क्या है, x एक्चुअल में क्या है रियल नंबर है, x एक्चुअल में क्या है रियल नंबर। अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड कोई रियल नंबर थोड़ा है, रियल नंबर मतलब कोई वैल्यू। तो इसका मतलब पहले तो ये चेक करना है कि ये अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। तो सर मेरे को पता है कि भाई 1 मान लो y माइनस 1 अगर मान लो जीरो होगा तो y की वैल्यू क्या होगी 1। तो सिंपल सी बात है कि भाई y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। एक इंफॉर्मेशन तो ये क्लियर हो गई क्या कि भाई पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन बने पहले नीचे चेक करो कि भाई नीचे वो जीरो तो नहीं बन रहा, किस वैल्यू पर वो क्या बन रहा है जीरो बन रहा है। तो सर मेरे को पता है कि भाई किस वैल्यू पर जीरो बन रहा है, y अगर 1 होगा 1 माइनस 1 जीरो, तो इसका मतलब x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x तो एक रियल नंबर है, वो अनडिफाइंड थोड़ा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बात पहली तो क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरा क्या चेक करना है, दूसरा हमें पता है कि सर मान लो डोमेन जो है वो सभी रियल नंबर है, बट इन दोनों को छोड़कर, ये वाले नंबर छोड़कर। तो सिंपल सी बात है, अगर आप x की ये वाली वैल्यू नहीं भरोगे तो y की वैल्यू, अगर ये वैल्यू मतलब नहीं भरोगे तो y की वैल्यू इस पर कोई वैल्यू आएगी। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। अगर आप x की वैल्यू 1 भरते हो तो 1 भरते हो तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो बट एक्चुअल में तो डोमेन में 1 एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब अगर 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो भी y की वैल्यू आएगी वो क्या है कि भाई एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि 1 तो हमने फंक्शन में भरना ही नहीं है। अगर 1 नहीं भरेंगे तो y की वैल्यू उस पर नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात है, जो वैल्यू यहाँ पर डोमेन में दी है पहले यहाँ पर लिख के देखो कि भाई वहां पर y की कौन सी वैल्यू आ रही है। तो सर अगर 1 भरे तो 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, तो y माइनस क्या हो गया 1, तो ये उधर मल्टीप्लाई y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 3y माइनस 2 होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको इधर कर लो, माइनस 2y हो गया है ना, y में से 3y गया माइनस 2y, तो माइनस 1 प्लस 1y हो गया, तो माइनस 2 प्लस 1 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 2y, तो इधर कितना आ गया सर माइनस 1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 1/2। तो y की वैल्यू क्या बनी 1/2। तो सर मेरे को पता है कि भाई डोमेन में 1 एग्जिस्ट करता है, x की वैल्यू 1 एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर 1 नहीं करती तो y की वैल्यू 1/2 हो सकती है, तो y की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब y की ये भी वैल्यू कभी नहीं हो सकती, एक वैल्यू 1 नहीं हो सकते, एक y की वैल्यू क्या है 1/2 नहीं हो सकते। ये कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता है कि भाई x की मतलब 1 वैल्यू कभी नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो y की 1 के विद रिस्पेक्ट टू वो वाली वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद तीसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको मान लो इधर ही लिखे रहने देते हैं, तीसरा पॉइंट चेक करते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है सर, मेरे को पता है कि भाई x की कौन सी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, मान लो 3 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर 3 भर के देखो, उसके विद रिस्पेक्ट टू y निकाल के देखो। तो सर 3 भरेंगे तो इधर कितना है सर 3y माइनस 2 हो गया, तो y माइनस 1 हो गया, तो इसको इधर मल्टीप्लाई 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस क्या हो गया 2, तो 3y माइनस 3 हो गया। तो सिंपल सी बात है 3y माइनस 2 हो गया, तो सर y से y कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से कोई y की वैल्यू निकली तो आपका आंसर होगा सर वहां, यहां से तो कोई y की वैल्यू ही नहीं निकली, तो जहां से नहीं निकली तो इसका मतलब वहां पर y ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंपल सी बात है सर, मतलब y बाकी सारे रियल नंबर हो सकता है, y ना तो 1/2 हो सकता है, ना ही क्या हो सकता है 1 हो सकता है, बाकी y की सभी वैल्यू क्या कर सकती हैं एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्योंकि x एक रियल नंबर है तो वो सभी भरेंगे, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू कुछ ना कुछ y आएगा ही आएगा। x की वैल्यू ये नहीं थी, वहां पर y की वैल्यू निकाल दी, 1/2 नहीं आ सकती, 3 पर तो y एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो एक जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x एक हमेशा क्या है रियल नंबर है। तो ये 3 चीजें आपने चेक करनी है जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सर रेंज भी निकल गई, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया फिर, सभी रियल नंबर कौन कौन से छोड़कर y की एक वैल्यू 1 नहीं हो सकती, दूसरी आपकी क्या है 1/2 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दो वैल्यू को छोड़कर बाकी सारी क्या होंगी, मान लो इसकी क्या होंगी रेंज होंगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि जब भी आपको क्वेश्चन आए पहले तो इसको देखना है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, वहां पर y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा, जिस पर x की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर भी y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई कि आपका क्या था अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन का क्या था आंसर था। ठीक है, तो बात आपने पार ही लिया होगा, तो चलो आप खुद आगे क्वेश्चन करो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी आप खुद करने की ट्राई करना, मतलब अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर देखना कि भाई कैसे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो फाइंड रेंज ऑफ, ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ क्या होगा, फंक्शन होगा। तो सर रेंज ऑफ फंक्शन ही फाइंड करना है, तो रेंज को फाइंड करने के लिए पहले डोमेन पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो सर मेरे को पता है डोमेन का मतलब है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब x - 3 जीरो पुट करके देखो, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3, अगर ये 3 होगा तो ये जीरो होगा, तो फिर x की -3 वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, सॉरी 3 वैल्यू कभी नहीं हो सकती। तो फिर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया सर, सभी रियल नंबर किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर, है ना, बाकी सभी रियल नंबर पे ये डिफाइंड है, बस 3 पर ये क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो फिर इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई, r, मतलब माइनस क्या होगा, 3 होगा। तो ठीक है, उसके बाद सर आपने कहा है कि जब भी ये आ जाए, मतलब क्वाड्रेटिक आए, पहले तो देखो फैक्टर बनते हैं, तो देख लेते हैं सर फैक्टर बनते हैं इसके, तो बनते तो हैं, फैक्टर बनते हैं ना, तो बना सकते हैं सर। क्या होगा, x - 3x - 2x - 6 हो गया, तो x यहां से कॉमन निकाला, x - 3 - 2 कॉमन निकाला, x -2 कॉमन निकाला, -3 नहीं सर +2 आएगा ना, -3 +2 तभी तो 1 बनेगा। तो भी सिंपल सी बात है, -6 आ गया, तो मान लो x कॉमन निकाला, तो सर x - 3 बच गया, यहां से 2 कॉमन निकाला, यहां पर क्या बच गया, x माइनस क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, तो अगर फैक्टर बनाने नहीं आते तो पहले तो फैक्टर बनाने सीख लेने हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, x कॉमन निकला, x - 3, यहां से -2 कॉमन निकला, -2 कॉमन निकला, है ना, -2 नहीं कॉमन निकला, +2 कॉमन निकला, यहां से सर +2 कॉमन निकला ना, देख लो ध्यान से भाई, यही बन रहे हैं ना, हाँ यही बन रहे हैं। तो सर यहाँ पर मान लो x कॉमन निकला, x - 3, यहाँ पर 2 कॉमन निकला, x माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब सर फैक्टर बना x + 2 बन गया, 1 बन गया, x माइनस क्या बन गया, 3 बन गया, यही बना। ठीक है, तो ये 2 क्या बन गए, फैक्टर बन गए ये आपका क्या हो गया, मान लो फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो सर बन गए, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखो, मान लो y लिख लो इसको, y = क्या होगा, x + 2 हो गया, इसके साथ x माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। तो सर मेरे को पता है x + 2 हुआ ना, तो मान लो नीचे क्या आ गया, x - 3, तो सर इसको मेरे को पता है ये तो ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू सिर्फ क्या बच गई, x + 2 बच गई। तो अगर y की वैल्यू x + 2 है तो सिंपल सी बात है सर, उसके बाद क्या चेक करना है, अब इसे इधर कर लो उधर कर लो, कोई फर्क पड़ता है, ये तो छोटा सा फंक्शन है, ये तो समझ आ ही रहा है। तो सर मेरे को पता है कि भाई यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू करनी है जहां पर x एग्जिस्ट नहीं करता। तो सर x कहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर 3 पर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर x की वैल्यू ये नहीं होगी तो उसके विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू वो वाली मान लो उस रेंज में प्रेजेंट नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है सर, x की वैल्यू 3 होगी, 3 + 2, तो y की वैल्यू सर 5 हो सकती है। तो आपका आंसर होगा कि भाई y की वैल्यू 5 कभी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि x 3 नहीं होगा, अगर x 3 नहीं भरोगे उसके विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू 5 कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि 3 भरोगे तभी तो 5 आएगा। तो सिंपल सी बात है, 3 तो डोमेन में है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 भी रेंज में प्रेजेंट नहीं होगा। तो बाकी तो सभी रियल नंबर है, तो यहाँ पर रियल नंबर भरोगे तो आंसर भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा ना, रियल नंबर भरोगे तो प्लस माइनस करके रियल नंबर ही तो आएगा। तो इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया सर, रेंज ऑफ फंक्शन हो गया r माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन कि कैसे अगले